हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उनका साइज यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, लिख के दिए हुए ये बात, सेल साइज इज यूजुअली स्मॉल और इसमें सेल साइज इज कंपैरेटिवली लॉन्गर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिंगल होगा, एक ही होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दो होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के बारे में, तो जैसा कि हम पढ़ाए थे कि सेल के न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं जो बाउंड करके रखते हैं उसके अंदर के मटेरियल को, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेशन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई कवरिंग लेयर नहीं होता है न्यूक्लियस के ऊपर, तो और यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, कवरिंग लेयर नहीं होता है, तो उसके अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है जाहिर सी बात है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें उस कवरिंग लेयर के अंदर रहेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, डीएनए लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कवरिंग लेयर में कभी कभी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं और एक्टिव में यूकैरियोटिक सेल आते हैं। ठीक है, पी से पैसिव, पी से प्रोकैरियोटिक याद रख सकते हैं आप। पैसिव ट्रांसपोर्ट में वैसे सेल आएंगे जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, जो कि प्रोकैरियोटिक में आया था, हम लोग देखे थे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सेल होंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे उनका साइज छोटा होगा, और छोटा साइज होने के कारण वो अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन वही बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो जो सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और बड़े होने के कारण उनको टाइम लगता है सेल डिवीजन में, मतलब मल्टीप्लाई करने में। छोटे होने के कारण इनका शेप और साइज आपस में वेरी करता है, कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता इन लोगों का, किनका, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो सेल करते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगभग सेम ही होता है। अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में देखें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जहां तक हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसका नेक्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो हम लोग देख लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इससे हमारा पूरा सेल का जो यूनिट पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया। ठीक है, ये हम लोग के प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें छूट गया, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर कोई टॉपिक्स बच गया है जिसको सही से नहीं पढ़ा पाए या कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया आप लोग कमेंट करें और बताएं, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि और इम्प्रूव करके एक नया वीडियो डाल देने का उस टॉपिक का। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।